अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि तावीज़ का पैसा लेना जायज़ है या नाजायज़। कभी कभी लोग आपस में बहस करते हैं कि तावीज़ का पैसा लेना जायज़ है या नाजायज़, इसकी दलील क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सवाल आपके जहन में पैदा कैसे हुआ। जब आप किसी दुनियावी कामों के लिए कहीं जाते हैं तो इस तरह का सवाल आपके जहन में नहीं आता। जब तावीज़ की बात आती है, गंडे की बात आती है, जब किसी उलमा की बात आती है, हुफ़ाज़ की बात आती है, तो फिर वहाँ मसले की बात आ जाती है, शरीयत की बात आ जाती है, जायज़ की बात आ जाती है, नाजायज़ की बात आ जाती है। सबसे पहले आप ये सोचें कि जब आपके घर किसी की शादी होती है तो साल 2 साल से आप इंतज़ाम में लगे रहते हैं, लाखों रुपए नाजायज़ तरीके से खर्च करते हैं, नाजायज़ तरीके से 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए आप खर्च करते हैं। कभी आप नहीं सोचते कि यह जायज़ है कि नाजायज़। और जब निकाह होता है और किसी मौलवी को 1000 रुपये देने की बात आती है, फिर आप वहाँ सोचते हैं ये मांगना जायज़ है कि नाजायज़। ये सवाल आपके ज़हन में पैदा क्यों होता है। आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते हैं, 5-5 600 रुपये आप बच्चे की फ़ीस देते हैं, एक एक बच्चे की फ़ीस इंग्लिश मीडियम में। कभी आप ये नहीं सोचते कि 500 रुपये क्यों लग रहे हैं, 1000 रुपये क्यों लग रहे हैं। आप खुशी खुशी दे देते हैं क्योंकि आपके बेटे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। मगर वही बच्चा जब किसी मकतब में पढ़ता है, किसी इमाम के पास जाके पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, कायदा पढ़ता है, फिर आपके जहन में ये बात आती है कि क्या फ़ीस लेनी चाहिए, फ़ीस देनी चाहिए। फिर ये सवाल आपके जहन में पैदा क्यों होता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं या फिर उसकी फ़ीस हज़ारों तक दे देते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, लाखों तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी आप नहीं सोचते कि नाजायज़ खर्च हो रहा है। मगर जब आप किसी इमाम को तनख्वाह देना चाहते हैं तो फिर वहाँ सोचते हैं कि इमाम की तनख्वाह 4 से 5 हज़ार या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये सवाल आपके ज़हन में पैदा क्यों होता है। आप किसी मुदर्रिस के पास जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं पढ़ाने के लिए, आप चाहते हैं उनकी तनख्वाह 5,000 7,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भले ही एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाला टीचर, उसकी तनख्वाह 10,000 20,000 हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर एक मौलवी को देने के लिए, एक हाफिज़ को देने के लिए, एक इमाम को देने के लिए, एक आमिल को देने के लिए, फिर ये आपके जहन में इस तरह का सवाल पैदा क्यों होता है। अगर आप पूछते हैं कि तावीज़ का पैसा लेना जायज़ है या नाजायज़, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जायज़ है। और आप कहेंगे इसकी दलील क्या है। तो हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लोगों के साथ इस्लाम की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए निकले। एक इलाके में जाकर क़ियाम फरमाते हैं। एक बादशाह, उनके चाहने वालों ने कहा आपको यहाँ ठहरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, आप मुसलमान हैं, आपको यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, गोया आप कहीं दूसरी जगह चले जाएं। वो सहाबी अपने लोगों को साथ में लेकर दूसरी जगह जाके क़ियाम फरमाते हैं। पता चला कि जो बादशाह था उसे किसी मूज़ी जानवर ने डस लिया, यानी डंक मार दिया। वो बिच्छू था, बिच्छू ने डंक मारा और तकलीफ़ इतनी हुई कि वो इधर उधर पैर पटकने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। आखिर में ख्याल आया वो मुसलमान, चलो उसके पास चलते हैं, ये चंद मुसलमान जो आए हुए हैं ज़रा उनके पास चलते हैं, हो सकता है इसका इलाज हो उसके पास। बादशाह के चाहने वाले, उसके वज़ीर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुँचे। कहा आप में से कोई है झाड़ने वाला,
इसे बिच्छू ने डंक मार दिया है। कहा कि हाँ हम लोग झाड़ तो सकते हैं मगर फ्री में नहीं, इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। 30 बकरियों पे मामला तय हुआ, 30 बकरियों पे। और 30 बकरियों की कीमत क्या हो सकती है मालूम है? आज अगर एक बकरी 5,000 की है तो 30 बकरी कितने की हो सकती है? तो कम से कम 1.5 लाख रुपए बनते हैं। और आज अगर कोई तावीज़ का 1.5 लाख रुपए मांग ले तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल गर्दन काटने वाला मौलवी है, मगर वो साहबे रसूल हैं। 30 बकरी पे बात तय हुई और उन्होंने क्या पढ़ा? सूरह फातिहा की तिलावत की और दम कर दिया। दम करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, यानी वो ठीक हो गया, उसे शिफा मिल गई। अब 30 बकरियों को लेकर ये कशमकश में थे कि पता नहीं मैंने सही किया कि गलत किया। मैंने कुरान पढ़ा और इसके बदले में मैंने 30 बकरियां ले ली। लोग गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 30 बकरियों के बदले कुरान की तिलावत करके दम किया है, सूरह फातिहा मैंने पढ़ा है, ये हमारे लिए जायज़ है कि नाजायज़ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग जंतर मंतर पढ़ के पैसा लेते हैं। अरे तूने तो कुरान पढ़ के लिया है ना, ये तूने कुरान पढ़ के लिया है। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात की इजाज़त दे दी कि अगर तूने कुरान की तिलावत के बदले अगर 30 बकरियों से सौदा तय किया है तो ये बिल्कुल जायज़ है। अब रही बात, आपके जहन में भी एक सवाल पैदा होगा कि वो तो मुसलमान नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ 1.5 लाख रुपये कौन मांगता है? 1.5 लाख रुपये तो कोई मांगता नहीं है। अरे मैं हूँ जो फी सबीलिल्लाह खिदमत करता हूँ, लेकिन हमारी तरह हर कोई तो है ही नहीं ना। हमारी तरह फी सबीलिल्लाह हर कोई है नहीं फी सबीलिल्लाह खिदमत करने वाला। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अगर उसने 2,000-3,000 मांग लिया तो कौन सा गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया। वो आपके पास गया नहीं कि आप आइए मेरे पास इलाज करने के लिए, वो आप खुद उनके पास गए हैं। अगर चाहे वो 5,000 मांगे या 10,000 मांगे, ये उसके लिए दुरुस्त है। अगर आपको अच्छा लगे तो इलाज कराइए, ना लगे तो मत कराइए। हर आदमी को ये हक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, हाँ जायज़ तरीक़े से। हाँ वो बुज़ुर्गान दीन है जो फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत करते हैं, बगैर पैसे का खिदमत करते हैं, तावीज़ देते हैं, गंडा बना करके देते हैं, मिलाद में जाते हैं, फातिहा में जाते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह। ये अच्छा काम है, ये तकवा है, परहेज़गारी है। हाँ मगर अगर कोई मांग रहा है तो ये कोई गुनाह का काम नहीं है। और वो मांगे ना तो आप देंगे भी नहीं, इसलिए बेचारा मांगता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि अगर हम किसी से काम लें तो कुछ न कुछ उसे नजराना दे दिया करें। इसके भी बाल बच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।